राधे राधे। श्री हरिवंश आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं कि चैत्र मास की शुक्ला कामदा एकादशी 19 तारीख को मनाई जाएगी और बहुत ही बड़ी एकादशी है, साल की एकादशी है। जो भी हमारी समस्त कामनाएं होती हैं उसे पूर्ण करने वाली होती है। और जब भी हम कोई एकादशी करते हैं उस एकादशी में हमारा जैसे जितना व्रत का महत्व है उतना ही उनकी कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। जब तक कोई कथा नहीं सुनते किसी व्रत की वो अधूरा माना जाता है। इसलिए इसकी कथा सुननी चाहिए। और कथा में क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर जी, भगवान स्वयं युधिष्ठिर जी को क्या उपदेश दे रहे हैं, चलो सुनते हैं। कि युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। इसकी कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मंदोमत पुंडरिक राधिका नाग निवास करते थे। गंधर्व किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरिक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललिता नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था, पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरिक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरिक नाग से जाकर इस वृतांत को कह दिया। क्रोध से पुंडरिक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखकर वह डर लगता था। ललिता अपने पति के भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्य को खाने वाला हो गया। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि पर परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां पहुंच गई और नम्रता पूर्वक बैठ गए। उसको देखकर मुनीश्वर बोले कि हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कहो। ललिता बोली कि वीरधनवा नामक का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुने, मेरा पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे मुनि, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए जिससे वह राक्षस होने से छूट जाए। ऋषि बोले कि हे रंभेरु, चित्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, इसलिए उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उसका समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नरश्रेष्ठ, यह जानकर उसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चैत्र मास के कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एकादशी है, हर कामनाओं की पूर्ति के लिए करनी चाहिए, कामनाओं की पूर्ति करती है। इसलिए इसे हमें विधि पूर्वक अपने तन से, मन से, भाव से अच्छे तरीके से करना चाहिए। और हमें व्रत भगवान की जब भी हम कोई व्रत करें तो उसमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिवंश।